वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। वहाँ खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। पौलुस होएगा, मरकस होएगा, लूका होएगा, मत्ती होएगा, इब्राहिम भी वहाँ होएगा और होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। My dear brothers and sisters, we love you in the name of Jesus, and we are happy to be with you through this program. And I believe the Lord God is going to speak to your hearts and change your hearts and bless you. प्रिय भाई और बहनों, हम लोग खुश हैं कि आपके पास ईश्वर का वो प्रेम का वार्ता हम लोग लेके आ रहे हैं और आपका हृदय को वो परिवर्तन करेंगे, उसी से आपको जीवन में आशीष से भर जाएगा। I have selected a passage for today's meditation. It is found in John's Gospel 4, starting from 1 onwards. और मैं चुना हूँ कुछ पद आपके लिए प्रभु का पवित्र वचन से, यूहन्ना उसका 4:1 पद के बाद। I am going to read from 1 onwards. When therefore the Lord knew how the Pharisees and had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेला बनाता और उन्होंने बपतिस्मा देते हैं, though Jesus himself baptized not but his disciples, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, he left Judea and departed again into Galilee. तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील के चला। And he must needs go through Samaria. और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था। Now Jacob's well was there. इसलिए वो सुखार नाम का समरिया के एक नगर तक आया जो उसे भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपनी पुत्र यीशु को दिया था। Verse number 5. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. और 5 पद में लिखा गया, इसलिए वो सुखार नाम का समरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया था। Now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied with his journey sat thus on the well. और याकूब का कुआं भी वहाँ था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यही बैठ गया। It was about the 6th hour. ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। Wonderful incident, wonderful historical episode. बहुत सुंदर घटना और एक इतिहास जो लिखता है, बोलता है कि ये घटना हुआ था। Jesus had an agenda. यीशु मसीह का एक समय का लिखा था। You know, he was always in prayer.
वो सर्वदा प्रार्थना में रहते थे and he was always interested and to do the will of his father. और हर एक समय उसका जीवन में यही इच्छा था कि वो पिता का इच्छा पूरी करे। You find that in verse number 34. आप जब 34 का पद पढ़ेंगे, 34 in Hindi. 34 पद पढ़ेंगे, Jesus said unto them, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोग को बताया, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। So every move of Jesus was decided by the Father God. और हर एक यीशु मसीह का जो चल था वो पिता परमेश्वर का वो उसका निर्देश हुआ था। Now his agenda was to go to Galilee. और उसका ये समय था कि वो गलील को जाए। And verse number 4 says, और पद 4 में ये बता गया, and he must needs go through Samaria. और इसमें लिखा गया और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था। So he left Judea और यूदिया को छोड़ा and he was heading on to Galilee. और जब वो गलीली को जा रहे थे, But then it was necessary for Jesus to pass through Samaria. और बीच में जो समरिया था उसको अवश्य उसको होकर जाना था। That's what the Bible says. बाइबल ये बताती है। That means he must have been guided by the Father. उसका मतलब ये है कि वो पिता के निर्देश के अनुसार चल रहे हैं। If Jesus takes a particular route, there is a need, there must have been a need for a miracle or for a healing or for a teaching or etc. etc. और यीशु मसीह जब एक मार्ग में जा रहे थे परंतु उसमें कुछ अलग है तो उसी का मतलब है उसका शिक्षा, उसका आश्चर्य कर्म और उसका और कुछ विषय होगा तो जरूर वहाँ वो रुका होगा। Something will happen if Jesus comes there. जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचता है तो जरूर कुछ वो घटेगा। Somebody will be healed. कोई जरूर चंगाई उसको मिलेगा Somebody will get a miracle. और कोई उसका जीवन में अद्भुत काम होगा Some dead man will rise up. और कोई मृत्यु उसको जीवन में जीवित हो जाएगा। Whatever can happen. जो भी कुछ हो सकता है। Acts chapter 10 verse number 38 says, प्रेरितों उसका 10 का 38 पद ये बताती है, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, Who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। Jesus moved on the face of this earth with a purpose always. प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जो काम कर रहे थे उसका एक विशेषत्व था। He didn't speak a single word without any purpose. और उसका बिना लक्ष्य बिना वो कोई भी एक शब्द नहीं व्यवहार किया यहाँ। He didn't go to a place where he was not needed to go. वो कभी नहीं गए थे वहाँ जहाँ पर वो जरूरी नहीं है। Now he left Judea and he was heading on to Galilee. अभी वो यूदिया को छोड़ के वो गलीली तरफ जा रहे हैं। In Galilee he made water into wine. That was a miracle, first miracle. गलीली में वो जो पानी को और द्राक्षरस बनाए थे उसका पहला आश्चर्य कर्म था। There a nobleman was there in Galilee waiting for Jesus. वहाँ एक राजकर्मचारी ने था जो प्रभु यीशु मसीह को मिला था। His son was dying. और उसका पुत्र मर जा रहा था। So he wanted to go there. वो चाहता था कि वो वहाँ हो जाए। To go to Galilee from Judea, there are 3 routes. और यूदिया से लेके गलीली जाने के लिए 3 मार्ग है। One is by the coastal side. और जो एक समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा It is little longer. वो थोड़ा लंबा रास्ता मार्ग है। There is another way. It is through Perea, a city called Perea. और एक मार्ग है जो पेरिया, जो शहर को पेरिया बोलते हैं। That is also little longer. वो भी थोड़ा बड़ा मार्ग, लंबा रास्ता है। But there is another route through a city called Samaria. और एक मार्ग है जो समरिया होकर गया है। But that's the shortest route. वो एक छोटा सा मार्ग है। Jesus could have, normally people, Jewish people, they will not go through Samaria. साधारणतः ये बताते हैं कि यहूदी लोग समरिया होकर कभी नहीं जाते। Because they thought that Samaritans are detestable people to Jews. और क्योंकि उन लोग ऐसे सोचते हैं कि समरिया लोग इस संसार में वो अछूत है। Jewish people hated Samaritans. और यहूदी लोग और समरिया लोग को घृणा करते थे। But now Jesus is choosing that route. परंतु यीशु मसीह ने इस मार्ग को चुना है।
not because it is a short route. वो ऐसे नहीं चुना कि वो लंबाई कम है, There was supposed to be a miracle taking place, something going to happen there. और क्योंकि वहाँ कुछ घटने जा रहा है, कोई आश्चर्य कर्म जरूर होगा। That's what we read in this scripture. इसलिए हम लोग ये पद हम लोग पढ़े अभी। If Jesus takes a route, he will not take without a purpose. That's what I said. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब एक मार्ग में जा रहे हैं, वो बिना योजना के कारण वो नहीं जाएंगे। You have come to listen to this program. That means he has a purpose in your life. Otherwise, you will not be here today. आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर यीशु का एक जरूर एक योजना होगा, इसलिए आप अभी देख रहे हैं। If this program is aired, maybe it's coming through TV, there is a purpose of God. The purpose is to bless you and to give you the salvation. और इस कार्यक्रम के दूरदर्शन में आ रहे हैं इसलिए कि आपका जीवन में यीशु का कुछ योजना होगा और आपको परित्राण और आपका जीवन में आशीष देने के लिए। So Jesus is here right with you and you have come by the will of God. Now this is the contact point for your miracle. तो इसलिए यीशु मसीह अभी यहाँ है और आप आए हैं उसके साथ मिलने के लिए। अभी ये ठीक समय है आपका जीवन में आश्चर्य को ग्रहण करने के लिए। So when Jesus went through Samaria, people did not like that. और प्रभु यीशु मसीह ने जब समरिया मार्ग को चुना है जाने के लिए, उसके पास का लोग उसको अच्छा नहीं लगा उन लोग को। Jesus did not please man, but he pleased God. और प्रभु यीशु मसीह ने लोग को संतुष्ट करने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे अपने पिता ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए। That's what we read in verse number 34. तो इसलिए हम लोग अब उसको 34 पद में हम लोग पढ़े हैं। Now something is happening. अब कुछ घटने जा रहा है। Look at this. अभी देखिए Verse number 7. 7 पद में, There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. Chapter 4 verse 7. और उनमें से एक नासरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। A woman was there at the well. और उस वो कुआं के पास एक सामरी स्त्री था, She came to fetch water. वो वहां आई थी कि पानी भराए। But Jesus looked at the woman and he said, Give me water to drink. और यीशु ने उसी स्त्री को बोला मुझे पानी पिला। And verse number 8, For his disciples were gone away unto the city to buy meat. और क्योंकि उसके चेला तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। Verse number 9 says, Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, ask drink of me, which I am a woman of Samaria? For Jews have no dealings with the Samaritans. उसी सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता हूँ? क्योंकि यहूदी सामरिया के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। She says, You are a Jew. Jewish people won't pass through Samaria. We are detestable people. They don't have any dealings with us. How is that you are coming and asking me even water? और तुम यहूदी हो, तुम इसी रास्ता में कैसे जा रहे हो? क्योंकि यहूदी लोग समारिया के साथ का उन लोग कोई भी प्रकार व्यवहार नहीं रखते। Maybe Jews hated Samaritans, but God who made Jews and Samaritans cannot hate Samaritans. शायद ऐसे यहूदी ने वो समरिया लोग को नहीं व्यवहार को उन लोग को नहीं अच्छा लगता है, परंतु जो ईश्वर ने बनाया यहूदी लोग को समरिया लोग को वो सबको प्यार करते हैं। Maybe some of your own relatives may hate you, but God who created you cannot hate you. शायद आपका जो परिजन लोग कोई शायद आपको घृणा करता होगा, परंतु जो ईश्वर है वो आपको कभी नहीं घृणा करता है। Your people may be in your work spot, your boss, or maybe your colleagues may hate you, but Jesus cannot hate you. शायद आप ऐसा होगा कि आपका कार्यस्थल में, आपका कोई घर में और कोई स्थान में आपको साथ कोई आपको प्यार नहीं करता होगा, अच्छा नहीं लगता उनको आपको, परंतु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। Why? Your own father or mother sometimes may forsake you, but Jesus who created you will never forsake you. ऐसे क्यों? क्योंकि ऐसे भी होता है कोई पिता माता अपने बच्चे लोग को प्यार नहीं करते, परंतु यीशु मसीह ने आपको प्यार करते हैं। ऐसे क्यों? There is a verse in the Bible, verse Psalm 27 verse number 10. बाइबल में ऐसे एक वचन है जहां लिखा गया भजन संहिता उसका 27 में, Psalm 27 verse number 10 says like this. और भजन संहिता उसका 27 का 10 में ऐसे लिखा गया, When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me. और इसमें ऐसे लिखा गया कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है,
परंतु यहोवा मुझे संभल लेगा। There is another verse in the Bible. और एक वचन बाइबल में Can a है, mother forsake her child who is in her bosom? क्या एक माँ अपनी कोख से जो जन्म दिया बच्चा को भूल सकता है? Can a mother forsake her feeding baby? क्या एक माँ जो अपनी जो बच्चा को दूध दिया हुआ बच्चा को भूल सकता है? Bible says even if she forsakes, I will not forsake. बाइबल ये बताता है जब वो भूल सकता है परंतु मैं यीशु मसीह कभी नहीं भूलूंगा। That is the love of God. वो होता है ईश्वर का प्रेम, That is the plan of God. वो होता है ईश्वर का योजना, That is your creator. वो होता है आपका सृष्टिकर्ता। I don't know, friend, you may be sick of the love of people in your life. और शायद मैं नहीं जानता हूँ मेरे मित्रों कि आप शायद को वो सचमुच प्यार नहीं मिलता, And you are disappointed in life. आपका जीवन में निराशा हो गया। And then you, in order to cover your disappointment, or in order to be, to forget all your sorrows, probably would have gone for drinking habit. और शायद आपका इस निराशा में आपका जीवन में बार बार आया और उसके बाद आप मद्यपान शुरू कर दिया, Or you would have gone to drugs. शायद उसके बाद आप ओ शरीर का जो खराब करने वाले दवाई लेने लगे। Friend, that is not the solution for you. हे मित्र, वो सब उत्तर नहीं है आपके लिए, You have gone to the wrong place. आप एक भूल जगह में चला गए। But the Lord is asking you to come out of that wrong place. परंतु ईश्वर ने आपको बता रहा है इस कार्यक्रम के द्वारा आप उसी से चला आइए। The Lord of your life, your creator, is asking you to give up everything and come to Him. आपका जीवन का सृजनहार वो चाहता है कि आप वो परित्याग करके चला आए। Because His love is supreme and superb love. His love is above every love, every human love. और क्योंकि उसका प्यार वो इतना महान है, वो सबसे बड़ा प्यार है, और इसीलिए उसको उद्धार करना चाहता है। He is graceful unto you. आपके ऊपर अनुग्रह देना चाहता He is है, gracious unto you. आपके ऊपर दया करना चाहता He will है, not let you down. आपको कभी नहीं परित्याग करेगा। Maybe you are badly let down by people, और शायद आपका वो बुरा हालत हुआ क्योंकि आप लोग के द्वारा वो बुरा बता गए। but you can come in the arms of Jesus today. आप आज ईश्वर का वो बाहु में आ सकते हैं। You will never be, you will never feel bad for it, and you will ever enjoy your life in Jesus' name. और आप यीशु मसीह का नाम से कभी खराब नहीं लगेगा, आप आनंद अनंत काल तक हो सकता है। There was an incident that took place in our place. एक घटना घटी थी हम लोग का जगह में। One day, a few girls from the church, we wanted to take these girls for an outreach program. We wanted to visit an orphanage. और हम लोग कुछ महिला लोग को और लड़की लोग को लेके गए थे एक जा ऑर्फनेज को देखने के लिए। There was a Sisters of Charity maintained, a place maintained by Sisters of Charity where all the destitute children are taken care of. और सिस्टर ऑफ चैरिटी उन लोग वो बच्चा लोग को रखे थे। And our people went and then spoke to the little children, and most of the children have some deformity or the other. और हम लोग देखा कि बहुत सारे बच्चा के पास कुछ खराब और बुराई है। Some are not mentally sound. और शायद उन लोग का कुछ बच्चे लोग का मानसिक स्तर ठीक So नहीं था। almost every child has one deformity. और हम लोग देखा हर एक बच्चा में कुछ कुछ खराबियां हैं। And all these children are destitute. They don't have father and mother. The father and mother left them. और हर एक बच्चा हम लोग ऐसे देखने मिला कि उन लोग का पिता माता उनको छोड़ के चला गए। So we took all kinds of material, sweets and so many gift articles so that we could give and make these children happy. हम लोग उन लोग के लिए कुछ मिठाई और उपहार लेके गए थे तो बच्चे लोग उसको पाने के बाद खुश होंगे। We wanted to pray for them. और हम लोग चाहते थे उन लोग के ऊपर हम लोग प्रार्थना करें। Suddenly in the big crowd of children there was one girl, beautiful to look upon, and she was there. और बहुत सारे बच्चे के पास बाद हम लोग देखा एक छोटी लड़की वो बहुत सुंदर थी, वो खड़ा हुई थी। But that girl was talking normally to us. और वो लड़की हम लोग के साथ साधारण के बात कर रही थी। Some children, most of the children, they were not normal, abnormal in their behavior. और अब बहुत सारे बच्चे लोग अपनी व्यवहार का दूसरा तरफ था। This girl was perfectly normal in talking. परंतु ये लड़की बहुत सुंदर से अच्छा से बात कर रहा था। Small girl. बहुत छोटी लड़की थी and beautiful, बहुत सुंदर भी थी। and she was wearing a glass. और वो एक चश्मा भी पहने थी। We had a doubt. हम लोग का एक संदेह हुआ, Why such a normal girl is coming here? क्योंकि ये अच्छी बच्ची क्यों यहाँ है, Why she has come? क्यों वो यहाँ आई। We thought perhaps the father and mother just would have left her somewhere and then she would have been picked up and brought here. और हम लोग ऐसे सोचने लगा शायद उसका पिता माता ऐसे छोड़ के उसका चला गए और शायद उसको कोई उठा के लेके यहाँ आ गए। When we asked the mentor why this girl was there, वहाँ जो लालन पालन कर रहा था हम लोग जब उसको पूछे, the mentor told a very sad story.
वो बोलने ये बहुत दुखदायक बात हम लोग को बताई। When this child was born, जब वो बच्ची जन्म हुई थी, the mother brought the child out of the hospital. उसका माँ ने वो बच्ची को लाई थी हॉस्पिटल का बाहर, She's an illegitimate child. और एक वो जो ग्रहण योग्य बच्चा नहीं थी, Fed this child sumptuously, and out of the hospital, outside the hospital, she put this girl in a dustbin. और वो बच्ची को वो अच्छी तरफ से खाना खिलाई और हॉस्पिटल के बाहर वो जो कूड़ा रखा हुआ था कूड़ा में उसको छोड़ दिया। So this girl, this little child, little baby was quite comfortable because she was fed. और बच्ची ने वहाँ ठीक से था वो कूड़ा दाना में, क्योंकि उसको उसका पेट में आहार था। The mother ran away. परंतु उसका माँ वहाँ से चली गई थी। And when the girl was hungry, जब वो छोटी बच्ची ने रोना, भूख लगा, the girl cried, वो रोना शुरू कर दिया, screamed. वो रोदन किया। So a bunch of crows were there at the rim of the dustbin. और उस Corporation dustbin. कूड़ा के पास जहाँ गंदगी रखा हुआ था वहाँ बहुत सारे कौवा आ गए। So the crows straight went down and then started poking the eyeballs of the girl. और वो कौवा लोग उसके पास आए और उसका आँख को उन लोग छूने लगे। It's like the baby was screaming like anything. और वो बच्ची जोर से कष्ट से रोदन करने लगी। And by the time people could come, almost all their eyes gone. और जब लोग उससे दौड़ के आए उस समय उसका आँख नष्ट हो गई थी। Sometimes we go, the little crow's baby will be found somewhere, and then we go near to the baby crow. You know, the mother crow will come and hit the head, you know, scalp. हम लोग जब बहुत सारा ये अनुभव होगा कि एक छोटा बच्ची कौवा जब गिर जाता है, उसका माँ कौवा क्या करते हैं, उसके पास हम लोग जाते हैं और हम लोग को आज के वो क्या हम लोग के पास वो मारने आता है। Just one hit, और हम लोग को एक बार वो मारता है blood will come. और उसका हम लोग का खून निकल आता है। Such is the, you know, the power of the crow. और उस कौवा लोग का वो तरह का है। If a bunch of crows come and come poke the eyeballs of the little baby, newborn baby. और बहुत सारे कौवा लोग आके जब वो छोटी बच्ची को ऐसे उन लोग खुदने लगे तो कैसे होगा? What will happen to that baby? वो बच्ची को कैसे होगा जब ऐसे करने लगे? And somebody took the baby and then again they treated and finally admitted in a place like this. और कोई एक आए थे और वो बच्ची को ले गए हॉस्पिटल के अंदर और उसका चिकित्सा शुरू कर दिया। The baby started growing और बच्ची बढ़ने लगे and became a girl of this size. और एक बड़ी बच्ची हो गई। Wonderful baby, बहुत सुंदर थे देखने के but लिए, no eyes. परंतु उसका दोनों आँख नहीं थे, So she was wearing a glass. तो इसलिए वो एक चश्मा पहने थे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और our बहन, hearts were broken. हम लोग का हृदय टूट गया। Hearts were really broken. Nobody was there to take this girl home. हम लोग का हृदय ये सुन के टूट गया क्योंकि बच्ची को कोई नहीं थे उसको लेने के लिए, All her future is gone now. और उसका पूरा भविष्य नष्ट हो गया। Who will take care of this child? उसको कौन यत्न लेगा? When everybody goes, every children plays with their father and mother talking freely, she has no father, mother to talk with. और जब हर एक बच्चा लोग के पास अपने पिता माता है, परंतु इसके बच्चे के पास कोई नहीं है। And as she grows, she will have a bitter feeling. और जब वो बड़ी हो जाएगी उसका जीवन में एक कष्ट आएगा She'll be angry with people. और वो गुस्सा होगा लोग के ऊपर। Where is my father? Where is my mother? She will. और वो बताएगा हो मेरा पिता कहाँ है, मेरा माता कहाँ है, She will cry. और जोर से रोने लगेगा उस समय। But God who created this child जो ईश्वर ने उसी बच्ची को बनाए हैं will never leave her. वो कभी नहीं उसको छोड़ेंगे। That's what the Bible says today. ये बाइबल बताती है। Even if your father and mother forsake you, और जब आप पिता माता आपको छोड़ सकते हैं, I will not forsake you. मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। I will never leave you nor forsake you, said the मैं Lord. कभी नहीं भूलूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। Impossible. असंभव है। You may be hated. आप भी शायद आप घृणित हैं, People would have just rejected you. शायद आप लोग आपको परित्याग किए हैं, Jesus cannot hate you. परंतु यीशु मसीह कभी नहीं It is छोड़ेंगे। impossible for God to hate you. और यह असंभव है यीशु के पास कि आपको It छोड़ते, is all the time He loves you. क्योंकि हर एक समय वो आपको प्रेम करते You हैं। may be forsaken and you may be thrashed out in the society. शायद आपको सब लोग भूल चुके हैं, आपका संसार आपको छोड़ दिए हैं, But you are embraced in the arms of Jesus. परंतु यीशु मसीह के और बाहु में आप हैं। He wants to wipe away your tears, my friend. वो चाहते हैं कि आपका आंसू वो पोंछ दे। That Jesus is same today, yesterday and forever.
और वही यीशु आज काल और सर्वदा समान है। He is only speaking to you through this program. इस कार्यक्रम में वही ही आपको बता I रहे am हैं not speaking. और मैं नहीं बता I रहा am हूं। only a man. मैं एक मनुष्य हूं। My love towards you is different, is not equivalent to God's love towards you. मैं जो प्रेम आपको कर सकता हूं वो एक अलग तरह का होगा, परंतु ईश्वर का प्रेम एक महान है। Jesus calls you today. यीशु मसीह आपको बुलाता है। Jesus calls you to his bosom today. यीशु मसीह अपने बाहु में आपको बुलाता है। Be of good cheer, my brother and आप sister. आनंद में नाचिए। Nobody can touch you. आपको कोई नहीं छू सकता। Nobody can. कोई नहीं, Nobody can do harm to you. कोई भी आपको खेती नहीं कर His सकता, mighty hand covers you now. क्योंकि उसका शक्ति, महान शक्ति का हस्त आपके ऊपर I है। feel a mighty presence of God coming upon you today. और मेरा अनुभव है ईश्वर का वो महान शक्ति का उपस्थिति आपके His ऊपर hand आएगा is coming upon you. और उसके ऊपर आपके ऊपर आ रहा Don't be है। afraid. और आप भय मत कीजिए, Don't be afraid. भय मत कीजिए। Call on the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना कीजिए, He protects you. आपको सुरक्षा देगा। Love Jesus in your heart. यीशु मसीह को आप हृदय से प्यार करें। Oh, he will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं वो छोड़ेगा, वो परित्याग करेगा। So let me proceed to my passage. आइए हम लोग इस पद को आगे देखें। And this lady came and said, "You are a Jew, you cannot pass through Samaria, but you are passing through and asking me water. What's the matter?" और स्त्री ने बोलने लगा कि आप एक यहूदी होकर आप समरिया को नहीं आना चाहिए, आप आकर यहाँ आकर पानी मांग रहे, क्या बात है? And verse number 10 says, और पद 10 में ये बता गया, Jesus answered and said unto her, और यीशु ने उत्तर देकर ये बताया, "If thou knowest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water." इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान की जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। She did not understand, she did not know that Jesus Christ, the Son of the living God, came to her asking for water, ready to give living waters. वो स्त्री नहीं जानती थी कि वो महान स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, वो जीवन का जल देने के लिए राजी है। The reason why Jesus came through Samaria, to catch this lady. और यीशु मसीह की कौन सा योजना था कि समरिया आने के लिए, क्योंकि वो स्त्री के पास उसके काम था। Because this lady was involved in certain habits. क्योंकि ये स्त्री ने उसके जीवन में कुछ अभ्यास में वो धंधा था। And he wanted to change her life. वो चाहते था कि उसका जीवन को परिवर्तन करने के लिए। What a privilege it is to meet Jesus. और कितना यह अच्छा सुयोग है कि प्रभु यीशु मसीह को What a मिलना। privilege for you to meet Jesus through this program, my friend. कितना अच्छा ये आपके लिए समय है कि इसी कार्यक्रम में यीशु मसीह के साथ आप मिल Then she पाएंगे। is asking something, verse number 11. जब 11 पद में लिखा गया वो कुछ The बोलता है। woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने का तो कुछ ही भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? I have a bucket, I have a pulley, I can draw water, but you who don't have a bucket, you don't have a pulley, and you say you are going to give me living water. How are you going to fetch living water? Where is the living water? What are you talking? और मेरे पास बाल्टी है और मेरे पास वो टानने के लिए दौड़ा है, मैं पानी ला सकता हूँ कुआं से, परंतु आपके पास तो कुछ नहीं है, परंतु आप जीवन का जल के बारे में बता रहे हैं, आप कैसे पानी लाएंगे? Eyes were closed. क्यों से उस स्त्री का आंख बंद हो She गया was था। seeing Jesus, but she did not know who Jesus was. वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, परंतु वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह कौन है। The very God himself is coming and standing before her. और उसी का परमेश्वर उसके पास खड़ा है, वो नहीं जानती थी। My God, very God himself, he took the form of man and is standing before. अरे बा, ये यीशु मसीह परमेश्वर उसके पास जो शरीर में खड़ा हुआ है वो नहीं जानती थी। The God who can change her life is standing. वो परमेश्वर है जो उसका जीवन को परिवर्तन कर सकते, उसके साथ खड़ा है। And art thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिन्हें हमें यह कुआं दिया और आपा ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? Hey, she was talking about the old story.
उस स्त्री ने वो पुराना वो कहानी बता रहा है उन यीशु She मसीह was को। talking about her ancestors. वो अपनी पुरातन के बारे में बता रहा है। Are you greater than our forefather Jacob? क्या आप वो हम लोग का जो चौथा पुरुष था याकूब से बड़ा है? Jacob only dug this well. You know how deep is that? Today we are enjoying because of our grandfather Jacob. क्योंकि हम लोग जो वो ताता थे याकूब, वो इस कुआं को खुदाई किए हैं हम लोग के, और हम लोग उसी से पानी मिल रहा And है। you say that you are going to fetch water, and that too you are going to give me living water, which is something very different, and you don't have a bucket, you don't have a rope. What is it going on? What are you talking, Jesus? और आप बता रहे हैं आप जीवन का जल देंगे, आपके पास बाल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, आप पानी देंगे, क्या आप बता रहे हैं? And Jesus said unto her in verse number 13, 13 पद में यीशु मसीह ने ऐसे कहा, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into it, everlasting life. और 13 पद में यीशु ने उसके उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उससे एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Jesus is not going to fetch water and give you, और प्रभु यीशु मसीह वो नहीं है थोड़ा सा पानी निकालेंगे और आपको देंगे, but he is going to make your heart as a well itself. और वो आपका जीवन को जल का एक उधार बना देंगे। It's not water, little water, और थोड़ा सा पानी नहीं है, but your heart itself becomes a well. और आप तुम्हारा हृदय वो पूरा जल का धारा हो जाएगा। अरे that means you will give to everybody. अरे उसका अर्थ है कि तुम खुद सबको दोगे। What a beautiful thing is this. कितना अच्छा चिंताधारा है। That's what Jesus said, he that believeth unto me, from whose heart shall flow the rivers of living water. तो इसलिए यीशु मसीह ने ये बताया है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसका जीवन से, उसका हृदय से जीवन का जल का धारा निकलेगा। The water that you lady you are taking from the Jacob's well, you are going to just be satisfied only for little thing, और little time. और स्त्री तुम जो सोचते हो कि याकूब का कुआं से कुछ पानी लेके जाओगे वो थोड़ा दिन के लिए, वो थोड़ा सा है। But I am going to give you something very important, परंतु मैं कुछ अब बहुत अच्छा चीज आपको देना चाहता हूँ, which your forefather Jacob cannot give you. आप जो कोई आपका चौथा पुरुष आपको नहीं दिया था, None in this whole world can give you. इस संसार में कोई भी आपको नहीं दे सकता। I alone can give you. मैं एक ही तुमको दे सकता हूँ। That's why I have come to meet you to give you. तो इसलिए मैं इसी जगह पर आया हूँ और तुमको मिलने के लिए। Then 15th verse, the woman said unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come near to draw. और 15 पद में ऐसे लिखा गया, उस स्त्री ने बताया, स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने के इतनी दूर आओ। She still did not understand. वो अभी तक नहीं समझने लगी, Because she was all the time thinking how difficult it is every day morning, get up and come to the well and fetch water, carry it on my shoulder, goes and 10 or 15 times, Appa, you get tired of it. वो उसका वो नहीं समझती थी। वो बताते कि रोज सुबह उठो और अपनी कांधा में वो पात्र लाओ और पानी भरो और फिर रखो और बहुत बार आना जाना करो, और उसमें क्लांत हो जाता था। And the woman said, Sir, you better give me so that I will not come to this well at all. तो इसलिए वो स्त्री ने बताने लगा, सर आप वो पानी को दे दीजिए, मैं जैसे कि मैं यहाँ नहीं आऊँ फिर। Now comes the climax. अभी वो समय आ गया जो हम लोग बताना चाहते थे। 16 says, 16 पद ये बताए, Jesus said unto her, यीशु ने उससे कहा, Go call your husband and come here. जा अपनी पति को यहाँ बुला ला। The woman never expected this from the mouth of Jesus. वो स्त्री ने कभी ये नहीं सोचता था कि यीशु मसीह ने ऐसे अपनी मुंह से पूछेगा। He is coming straight to the point. वो सीधा अपनी वो शब्द पर आ गए। I thought he will do some magic business, this and that, and he will give him some water, and that water will always be in my house, so I need not come to this well at all. और मैं सोचती थी कि वो कुछ जादू करेगा और मुझे कुछ ऐसे पानी मिल जाएगा कि मैं कभी नहीं आऊंगा यह पानी फिर भरने के लिए। He is asking about my husband. वो मुझे अभी मेरा स्वामी के बारे में पूछ रहा है। How does he know about my husband? उसको कैसे पता चला मेरा स्वामी के बारे में? Let's come. आइए देखते हैं।
The woman answered and said, स्त्री ने उत्तर दिया, I have no husband. मैं बिना पति की हूं। Jesus said unto her, यीशु ने उससे कहा, You have well said. तू ठीक कहती है, You have well said, I have no husband. मैं बिना पति की हूं। The woman was perplexed now. अभी वो स्त्री चिंता में लग गए, She started shivering वो अभी थरथराने लगे, because there is a story. क्योंकि उसका जीवन में कहानी है। Next verse tells us the whole story. और उसका दूसरा पद में पूरा उसका जीवन का कहानी बता रहा Verse है। number 18. 18 पद में, For thou hast 5 husbands, and he whom thou now hast is not your husband. In that said thou truly. क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब ही हो भी तेरा पति नहीं है। The woman had 5 husbands, वो स्त्री के पास 5 पति थे, and the one who is now with her is not the husband. She is living with another man. अभी जो आदमी उसके पास है वो उसका सचमुच में पति नहीं है। When Jesus says to her, bring your husband, who will come? तो जब यीशु मसीह ने उसको पूछा कि तुम जाओ तुम्हारे पति को लाओ, तो कौन आएगा? She didn't know. She got confused. वो अभी संदेह में पड़ गई। He is touching the point. और वो मेरे जीवन में ठीक स्पर्श किया। And she wanted to escape. वो चाहता था उसे भागने के I लिए। have no husband. मेरा कोई पति नहीं है। But she wanted to hide the truth. वो उसका जीवन का सच को छुपा रहा था। She didn't tell to Jesus, I am living with the 6th man. वो यीशु मसीह को नहीं बताया कि मेरे पास जो आदमी है वो 6ठा आदमी है। But Jesus told everything to her. और यीशु मसीह ने उसके बारे में जाना था, उसको सब बता दिया। She would have said, wow, वो बताया कि अरे वाह, no more talking. और ज्यादा बात नहीं करना होगा। Dumbfounded. वो चुप हो गया। This man seems to be knowing my entire life. अरे ये आदमी तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। I cannot tell any lie to him. मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा उसके पास। And Jesus did not get angry. He said, you said truly. और यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं हुआ, वो बताया कि तुम जो बता रहे हो उसमें सच है। मित्रों, You and I can never hide anything from Jesus. आप और मैं यीशु मसीह से कुछ छुपा नहीं सकते। Your past, your present and your future is known to him. आपका अतीत, आज और काल यीशु मसीह को सब पता है। Right now what you are doing is known to him. His eyes are looking at you. अभी आप जो कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। He can tell you your future. वो आपका भविष्य के बारे में बता सकते हैं। Man thinks that he can hide. मनुष्य चाहता है कि वो छुपा सकता है उसका जीवन। This lady wanted to hide information. और स्त्री चाहता है, वो चाह रहा था कि वो अपना जीवन को छुपाए। Your creator knows you very well. आपका सृजनहार आपको जो बनाया वो सब कुछ जानता है। The Bible says he even numbered your hair. वो आपका जो सब माथा के ऊपर बाल है उसको गिने हुए हैं। You cannot tell how many hairs are there on your head. आप कभी नहीं बता सकते कि आपका कितने सारे बाल हैं। Even if you start counting, I don't think it's a good exercise for you. और शायद आप उसको गिनना शुरू कर देंगे, मैं सोचता हूँ ये अच्छा Utterly नहीं होगा। fail in that attempt. और उसके बाद आप उसमें सक्सेस नहीं होगे। But God knows how many hairs are there on your head. परंतु ईश्वर जानते हैं कि हम लोग का बाल कितने हैं। The Bible also says, बाइबल ये भी बताती है, you know how many stars are there in the sky? वो आकाश में कितने सारे तारा हैं। Can you number them? क्या आप उसको गिन सकते हैं? Do you know the name of at least one star? क्या आप एक तार का नाम जानते हैं? Maybe a few stars you would have known in your science books. क्योंकि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तारे के नाम, क्योंकि आपका विज्ञान का किताब में लिखा गया। Do you know in the galaxies and Milky Ways how many millions of stars are there? आप जानते हैं कि आकाश के ऊपर जो गैलेक्सी है वो उसको बहुत सारा जो मिल्की वे है उसके साथ कितने सारे तारा है। The Bible says God calls every star by name. बाइबल ये बताती है कि ईश्वर हर एक तारा को नाम लेके पुकारते हैं। You think that you are not known by God. You think that God does not know you. और आप सोचते हैं कि आप ईश्वर आपको नहीं जानते हैं, परंतु ईश्वर जानते हैं। God's flaming eyes are going right deep inside your heart and searching things today. ईश्वर का जलवा हुआ आंख आज के पास आपके पास वो है और सबको सब कुछ देख सकता है। This lady was really shocked. ये स्त्री वो अचंभित हो गया। And she said, वो बोलने लगी,
Verse number 19. पद 19 में The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। I think you are a prophet. मैं सोचता हूँ आप भविष्यद्वक्ता है, You are from God. आप ईश्वर से आए हैं, Otherwise you cannot talk to me like this. नहीं तो आपको ये सब पता नहीं सकता। So far I've been talking and you have been talking about the well, water, Jacob, forefather, this and that. अभी तक आप दोनों बात कर रहे हैं कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि याकूब और चौथा पुरुष और पानी, ये सब बारे में। Then I asked you the living water. उसके बाद मैं जीवन का जल के बारे में पूछा हूँ। Then you touched my issue, real issue. उसके बाद आप मेरा जीवन का जो प्रकृत सच है उसी को आप स्पर्श किए हैं। I think that you must be a prophet from God. मैं सोचता हूँ शायद आप ईश्वर से आए हुए हैं, एक भविष्यद्वक्ता है। First of all, she thought that he was just a man, a Jew. पहले वो सोचता था वो एक साधारण आदमी, वो यहूदी है। Now she thinks he is a prophet. अभी वो सोचने लगी कि अभी वो भविष्यद्वक्ता है। Still, she could not understand that he is the very Son of God, her Creator. और अभी तक उसको पता नहीं है कि परमेश्वर का एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है। A prophet is only a man. और भविष्यद्वक्ता एक आदमी है। God's spirit is inside, therefore he prophesies. और ईश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहता है और इसलिए वो भविष्यवाणी करता है। When God prompts him to speak, he will speak. जब ईश्वर ने उसको बोलने लगता है वो बोलता है। So he is a human being called a prophet of God. वो एक मानव है परंतु ईश्वर के द्वारा वो भविष्यवाणी बोलता है। First she thought he is just a Jew, a human being, that's all. तो पहले वो सोचता था कि वो एक यहूदी है, एक साधारण मनुष्य है। And now she begins to think that he is a prophet from God. अभी वो सोचने लगी कि ये एक ईश्वर से आया हुआ भविष्यद्वक्ता है। A prophet is not God, do you know? ये भविष्यद्वक्ता ईश्वर कभी नहीं बन सकता। No आप जानते हैं? man can become God. कोई मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। No man should be worshipped as God. कोई मनुष्य ईश्वर जैसा उसको उपासना नहीं मिलना चाहिए। No man can be clean and perfect as God, as holy as God. कोई मनुष्य पवित्र नहीं है और सच्चाई नहीं है जो ईश्वर के पास है। That's why human worship is forbidden. तो इसलिए मनुष्य का उपासना वो थोड़ा दिन के लिए। God alone need to be worshipped. तो इसलिए मनुष्य ईश्वर का उपासना सच है। And she was thinking Jesus is just a prophet. तो इसलिए वो सोचने लगी कि यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता है। And now verse number 20. अब पद 20 में She says, वो यीशु ने उससे कहा, our fathers worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. 20 पद में हमारे बाप दादा ने उसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हैं कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। And verse number 21, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. और 21 में यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। Verse number 22, 22 पद में भी लिखा गया, ye worship ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदी में से आया है। But the hour cometh, परंतु वो समय आता है and now is, और अभी भी है, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, जिसमें सच भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। for the Father seeks such to worship him. क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना को ढूंढता है। God is a spirit, इस परमेश्वर आत्मा है and they that worship him must worship him in spirit and in truth. और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। When he revealed about God and worship, जब वो परमेश्वर और उसका उपासना के बारे में बताए, she understood something else. वो कुछ और सोचने लगी She understood something more. और कुछ वो समझने लगी। So she starts talking in 25. वो 25 पद में वो ऐसे The बताए, woman said unto him, I know that Messiah cometh. स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है, Which is called Christ. जब वो आएगा, When he is come, तो जब वो आएगा he will tell us all things. तो हम सब बातें वो बता देगा। So she was expecting God to come in the form of man.
तो वो जो चाहता था कि ईश्वर ने मनुष्य के रूप में आए। So she had a knowledge that one day God will come into this world taking the flesh and blood just like man to die on the cross and to forgive the sins. वो जानती थी कि एक दिन ईश्वर ने मनुष्य रूप में आएंगे इस शरीर और मांस के जीवन लेके और उसका वो पाप को क्षमा So करेगा। our eyes are slowly opened. और अब धीरे धीरे उसका आंख खुल रहा है। And now she is concentrating on God. अभी वो ईश्वर के ऊपर ध्यान दे रहा है। Then verse number 26 says, 26 पद में ऐसे बता गया, Jesus said unto her, यीशु ने उससे कहा, I that speak unto thee am he, he said. मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, this lady came to the climax now. अभी वो स्त्री का जीवन में एक अलग तरह का हो गया। I thought he is just a man only. मैं सोचता था एक आदमी साधारण आदमी है। Then I thought he is a prophet. मैं उसके बाद सोचा कि भविष्यद्वक्ता है। Now I know that Jesus Christ is God who in front of me is standing and talking to me. अभी मुझे जानने में लगा कि अभी मेरे पास जो खड़ा है वो यीशु मसीह परमेश्वर है। He revealed my secrets of my life. और मेरा जीवन का हर तरह का गुप्त विषय बता दिया। Nobody can do that in. कोई नहीं बता सकता। Nobody can know what is in the heart of another man. कोई नहीं बता सकता और एक दूसरे का हृदय में क्या है। I cannot know what is in your life. मैं नहीं अभी नहीं जानता कि आपका जीवन में क्या I है। cannot know what is happening in your family. मैं नहीं जानता आपका परिवार में क्या हो रहा I है। don't know anything about you. मैं कुछ भी नहीं जानता। Even if somebody tell me about you, कोई भी मुझे आपके बारे में I बताएगा, can understand only little. मैं कुछ थोड़ी समझूंगा। But God is not like that. ईश्वर ऐसे नहीं है। He is right away with you. ओ अभी तो आपके साथ है। Right from top to bottom. आपका ऊपर से नीचे लेके, Right from the time you were born till the time you are going to close your eyes, He will tell you everything out. आपका जन्म से लेकर आंख मूंदने तक वो सब कुछ जानते हैं। That's why He is God. इसलिए वो परमेश्वर है। When Jesus Christ was standing in front of the Samaritan woman, जब यीशु मसीह ने सामर्थ्य स्त्री के पास खड़ा है, when her eyes were opened, जब उसका आंख खुल गया, He that is talking to you is I am, He said. और वो यीशु ने बताया कि तुम जिसके साथ बात कर रहे हो वो मैं हूँ। She met Christ or Christ met her. और वो यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह उसके साथ मिले। Jesus loved her to tell the truth and that's why He came. और यीशु मसीह ने वो प्यार का प्रेम करते थे इसलिए वो सच्चाई उसको बताया। That's why He took the route of Samaria. तो इसलिए वो समरिया मार्ग में गए। He doesn't do anything without a purpose. और कभी नहीं करते जब उसका कुछ योजना नहीं Through होता। this program, God's love is touching you today. और इस कार्यक्रम में ईश्वर का प्रेम आपको स्पर्श करता है। God's power is touching you today. और ईश्वर का शक्ति आपको स्पर्श करता है। God is speaking to you. Know that. और ईश्वर आपको बुलाता है। And you have been drinking of the waters in this world. आप इस जगत का जल पी रहे हैं। The water means what? और पानी का अर्थ क्या है? That water which is not satisfying you. जो पानी आप पी रहे हो आपको संतुष्ट नहीं दे सकता। That pornography is not satisfying you. जो Say pornography. पोर्नोग्राफी आप देख रहे हैं वो आपको संतुष्ट नहीं कर That सकता। dirty movies are not satisfying you. आप जो खराब चलचित्र देख रहे हो आपको That संतुष्ट नहीं कर cigarette is सकता। not satisfying you. आप जो धूम्रपान कर रहे हैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। That liquor is not satisfying you. आप जो पान पी रहे हो उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। That pan parak or whatever it is not satisfying you. जो पान पराग खा रहे हो आपको संतुष्ट नहीं दे सकता। That drugs are not satisfying you. जो खराब दवाई आप ले रहे हैं वो संतुष्ट नहीं दे सकता। Going after that woman is not satisfying you. आप जो महिला के पीछे जा रहे हो संतुष्ट नहीं दे सकता। Nothing in this world will satisfy you. ये संसार में कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर That is the सकता। water the world is giving you. तो वो पानी वो जगत आपको देता है। God wants to give you living water. ईश्वर चाहता है को जीवन का जल देने के The लिए। living waters will satisfy you till the very end. और जीवन का जल आपका अनंत जीवन तक संतुष्ट देगा। The living water is His Spirit. और जीवन का जल उसका आत्मा है। The living water is His love. और जीवन का जल उसका प्रेम है। The living water is His forgiveness. और जीवन का जल उसका क्षमा The है। living water is the life of freedom. और जीवन का जल उसका मुक्ति है। He that touched the alcohol will not touch it again. और जो पान करता था वो दूसरा बार नहीं He करेगा। who receives this living water, who is smoking, cannot smoke again. और एक बार वो जीवन जल जिसके पास आएगा वो कभी नहीं धूम्रपान करेगा। He will put a full stop to all that old water. और जब वो सब बंद कर देगा जब वो जीवन जल पाएगा। And he will be thoroughly satisfied with the presence of God. और वो संतुष्ट आपका जीवन में हो जाएगा परमेश्वर का उपस्थिति में। That's what God is giving you. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको देना You चाहता are है। earning so much of money, आप बहुत सारे पैसा रोजगार कर रहे but हैं। your money is not satisfying you. आपका पैसा आपको संतुष्ट नहीं Your कर money सकता। leaves you. आपका पैसा आपको संतुष्ट नहीं दे You are सकता। telling others, आप दूसरे को बताते I हैं earn so much of money, मैं बहुत सारे रोजगार करता हूँ but my heart is not satisfied. मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। However, I earn, मैं जो भी हो रोजगार करता हूँ I don't have any pleasure
in my earnings. मेरा जीवन में कोई आनंद नहीं है My money is going to several people's hands. और मेरा पैसा बहुत सारे लोग के पास जा रहा I है, am not able to eat. मैं अच्छा से आहार नहीं मिलता, My family is not able to eat. मेरा परिवार ठीक से आहार नहीं But पाते। outside I am a great earning man. मैं बाहर से मुझे लोग देखते I हैं am मैं बड़ा आदमी हूँ, I am a man of respect in the society. मैं उस समाज में मुझे सम्मान मिलता But है अंदर में in my heart I don't have satisfaction. और अंदर में मुझे असंतुष्ट मिलता है, I don't have peace. मेरे जीवन में शांति नहीं है। Why? क्यों? You are going from one corner to the other corner. एक कोना से दूसरा कोना जाते हैं You are trying to get this peace by your money. और आप चाहते हैं इस पैसा के कारण आप शांति मिलेगा, But you had many attempts in your life. आपका जीवन में आप बहुत चेष्टा My किए friend, हैं, you failed. ए मित्रों आप पतन हो गया Now this attempt will make you successful. और अभी जो आप इसी को करने जा रहे हैं आपका जीवन में उन्नति लाएगा। God says you need not make attempt, but I will come inside your heart. और ईश्वर ऐसे नहीं बताया कि आप देखें, परंतु मैं अभी आपके पास आ रहे What you हूँ। got to do is open your heart and receive me, Jesus says. आप क्या करना पड़ेगा, आपका हृदय को खोल दीजिए और यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए Stop making attempts. और आप जो चेष्टा करते हैं उसको बंद कर Stop दीजिए going from one place to the other place. और आप उसको बंद कर दीजिए, एक कोना से दूसरा कोना जाना। Until and unless I come inside your heart, जब तक मैं आपके हृदय में नहीं आता हूँ you will never understand the meaning for satisfaction. और आपका जीवन में संतुष्ट क्या है आप नहीं समझ जाएंगे। Maybe you are saying that you are satisfied and you are trying to escape. शायद आप ऐसे बताएं कि संतुष्ट एक मैं कर सकता But हूँ, that peace and satisfaction which you are enjoying is temporary. और जो शांति और जो संतुष्टता आपको मिल रहा है अभी वो थोड़ी दिन के लिए, It will fly one day with wings. और वो एक दिन वो उड़ के चला जाएगा That time you will understand what I said today. और उसी दिन आपको समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ अभी, That time this message will be brought to your mind. और इस वार्ता उसी समय आपका ध्यान में आएगा Before it is too late. और जब वो देर हो जाता है, This is the day for you to receive the Prince of Peace. आज वो दिन है, आप वो शांति का राजा को ग्रहण कीजिए। He knows everything about you. वो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं, And he who has made you is speaking to you. क्योंकि वो आपको बनाया इसलिए वो बताते हैं आपको। The eyes of this lady was opened. और स्त्री का आंख खुल गया Eyes were opened. और उस स्त्री का आंख खुल गया And she could understand who he was. और अभी वो समझने लगा अभी उसके पास कौन है। And you know the Bible says, बाइबल यह बताती है then verse number 28. और 28 पद में, The woman then left her water pot and went her way into her city and said to men, Come, see a man which told me all things that I ever did. Is not this Christ? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोग से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिससे सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, किया यही यीशु मसीह नहीं है। And all the people of the city, they came. और नगर का लोग उसके पास आ गए And many of the, verse 39, and many of the Samaritans of that city believed him. और 49 पद में लिखा गया बहुत सारे नगर का लोग उसके ऊपर विश्वास किया। On him for the saying of the woman which testified, he told me all that ever I did. और उसके नगर बहुत से समरय ने उससे स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उसने ये गवाही दी थी। She went and told everyone in the city. हो गया सबको नगर को सबको बताया, Come and see me, see this man. आओ आओ देखने लगो मैं जिससे मिला, He told everything that I did. मैं जो सब कर रहा हूँ मुझे बता दिया। And they all came, the entire city, town came to Jesus. और पूरा नगर उसके यीशु मसीह के पास आ गए And they heard Jesus speaking. और उन लोग सुनने लगा यीशु मसीह क्या And बताए they believed Jesus. और यीशु मसीह को विश्वास किए। You know finally what they said? अब जानते हैं अंत में क्या हुआ? Not only because of this lady said to us. कि केवल वो स्त्री बताया हो बात नहीं है। Now we believe not because of thy saying in 42, for we have heard him ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही से सुन लिया और जानते हैं कि यीशु यही सचमुच है, जगत का उद्धार करता है। They saw him as the Savior of the world. अभी लोग उनको पता चला कि वो उद्धार करता है। God opened the eyes of everybody to see him as the Savior of the world, the Son of the Most High God. और परमेश्वर सबका आंख खोल दिया और नगर का लोग उद्धार करता उनके सामने हो देखने लगे। One lady's testimony brought the whole city to Jesus. एक स्त्री का गवाही इस पूरा नगर को परिवर्तन लाया Because her eyes were opened. क्योंकि उसका सबका आंख खुला दिया गया। Whatever may be the problem, whatever may be the sins that you have, my friend, Jesus is ready to forgive you. जो भी पाप आपके पास क्यों ना हो मेरा मित्र, यीशु मसीह आपको क्षमा देने के लिए अभी प्रस्तुत है। He didn't call her as a prostitute.
और अभी वो उसको बेश्या कर करके नहीं बुलाए He हैं didn't call her as an immoral woman. और उसको वो एक खराब स्त्री नहीं बताए He हैं came with all his love towards her और उसके पास वो आए एक संपूर्ण प्रेम ईश्वर के and रूप से revealed the truth. और उसके सच्चाई वो बताए And he had forgiven her. और उसको क्षमा कर दिए And this lady with full of love and joy. और ये स्त्री पूरा आनंद के सहित What a deliverance is that. ओ कितना सुंदर उद्धार है She brought everybody there. और सबको वो लाया And the whole city was saved. और पूरा नगर उद्धार मिल गया Today God wants to open your eyes. और ईश्वर चाहते हैं आपको आज आँख खोल दे What you are doing will never satisfy you, friend. जो आप कर रहे हैं वो संतुष्ट नहीं देगा The मेरे मित्रों practices that you are practicing will take you to hell. जो अभ्यास आप कर रहे हैं मेरे मित्रों वो आपको नरक ले जाएगा Will destroy your life. आपका जीवन को नष्ट कर Will देगा destroy the soul in your body. आपका शरीर में जो आत्मा है वो नष्ट कर देगा But Jesus is speaking to you not to condemn you, but to love you and to bring you out of your miry clay. और यीशु मसीह ने आपको निंदा करने के लिए नहीं परंतु आपका वो दलदल का कीचड़ से निकाल के लाने के लिए You have चाहते been हैं trying and trying and trying and making attempts, but you failed. आप चेष्टा करते आए हैं परंतु आप उसमें कभी नहीं सक्सेस हुए हैं। God wants to put a full stop for your attempts. आप यीशु मसीह चाहते हैं उसमें बंद करने के लिए He sent Jesus to save you. और प्रभु यीशु मसीह को भेजा आपको उद्धार He करने के is लिए not just a Jew. वो एक यहूदी नहीं है He is not just a prophet. वो एक साधारण भविष्यद्वक्ता नहीं He है is not just one among other gods. वो एक बहुत सारे ईश्वर में वो एक ईश्वर है वो नहीं He है is not the propagator of religion. वो एक धर्म प्रचारक नहीं है He is your savior and my savior. वो आपका और मेरा उद्धार He is करता है your creator and my creator. वो आपका और मेरा सृष्टि करता है He that is speaking to you is not a man, but he himself is speaking to you, Jesus. जो बताते हैं आपको मुझे वो मनुष्य नहीं है वो परमेश्वर यीशु मसीह है Open your hearts and say, Lord Jesus, come into my heart. और हृदय खोलिए और बताइए कि यीशु मसीह मेरे पास Life आइए will dramatically change. आपका जीवन एक आश्चर्य रूप से You will परिवर्तन never होगा touch what you have been touching so far. और आप उसको स्पर्श नहीं किया जो स्पर्श करना चाहिए You never touch that alcohol, that bottle. और आपको कभी वो जो मद्यपान किए उसको मत छुइए You will never touch that gun. आप वो कभी वो गन को नहीं You छुइए will never touch that lethal weapons. और आप वो जो अस्त्र शस्त्र कभी नहीं You will छुइए never touch the dragons anymore. और आपको मारा हुआ अस्त्र शस्त्र आप नहीं पकड़ेंगे You will never touch any unclean. और आपको अपवित्र वस्तु नहीं पकड़ेंगे Because Jesus has satisfied you. क्योंकि आप यीशु मसीह संतुष्ट दे दिया It's a golden moment for you, friend. ये आप सुनहरा मौका है मेरे He भाई has और given बहनों you that document. वो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है He that touched this woman is touching you today. जो स्त्री को यीशु मसीह ने छुआ था उसी का जीवन को आप उसको आज छूने जा रहे हैं Cheer up, my brother. खुशी आनंदित हुई Cheer up, my brother. and आनंदित sister. होइए मेरे भाई Cheer और up. बहन आनंदित This होइए is your day. आज आपका दिन है You will never be sad anymore. आप आज से दुख में नहीं रहेंगे You will become a free man. आप आज से मुक्ति में मनुष्य होंगे Enjoy life in this world and life eternal after your journey in this world is over. जगत में आनंद में रहिए और जब यहाँ खत्म हो जाएगा आप उसी के पास स्वर्ग में जाइए My Father, in the name of Jesus, I ask you, Father. हे पिता परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ I ask you, Father, to open the eyes of every viewers, Lord. और हर एक दर्शक का उसका जीवन को तू खोल दे Lord Jesus, you who opened the eyes of this Samaritan woman, oh God, you open the eyes of every brother and every sister who is watching this program, Lord. हे यीशु मसीह तू जो स्त्री का आंख खोल दिया है आज जितने दर्शक ये देख रहे हैं सबका आंख जीवन का आंख खोल दे प्रभु Enable them, Lord, to see you as the Son of God and the Savior of the world and their Savior, Lord. और उन लोग को देखने दे कि उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता यीशु मसीह को Lord, forgive their sins, Lord. पिता परमेश्वर उनका पाप को तू क्षमा कर दे You have come into this world not to condemn, oh God, but to save the world. तू इस संसार को आया था निंदा करने के लिए नहीं परंतु उद्धार करने के For लिए the Son of God came not to condemn but to seek the lost. मनुष्य पुत्र ने निंदा करने के लिए नहीं परंतु वो जो ढूंढने के लिए आए थे Lord, free them today. पिता परमेश्वर उनको मुक्ति दे If the Son of Man sets him free, he is free indeed. जब आप मुक्ति देंगे वो मुक्ति हो जाएंगे Oh Lord, have mercy upon your people. हे पिता परमेश्वर उनके ऊपर दया कर Let them and their families and whole generation be saved and come into heaven, oh God. अभी Through और Jesus Christ. अभी और उसका परिवार यीशु मसीह के नाम से पूरा उद्धार पाए Thank you for thy truth, Lord. प्रभु आपका सच्चाई के लिए I धन्यवाद ask you, Holy Spirit, to work in their hearts continually. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन में तू कार्य कर In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ Amen. आमेन Amen. मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा,
स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है।